नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीधर राव। आप देख रहे हैं नेताजी डॉट लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हमारी कोशिश होती कि हम आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण आप तक पहुंचाए और समय समय पर हम उनके क्रियाकलापों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। आपको ये जानकर खुशी होगी कि नेताजी डॉट लाइव ने 1 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस पूरे 1 वर्ष में जो दर्शकों से हमें स्नेह, सम्मान और जो हौसला अफजाई हुई है, उसके लिए हम तहे दिल से दर्शकों का आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही हम उन नेताओं का, तमाम राजनीतिक दलों का भी धन्यवाद देते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने हमें साल भर व्यस्त रखा अपने वक्तव्यों, अपने भाषणों को हम तक पहुंचाकर। हमारी ये कोशिश रही है कि निडर पत्रकारिता के जरिए हमने उन तमाम विषयों को आप तक पहुंचाने की है जो जन सरोकार से जुड़ी हुई है। हमारी निडर पत्रकारिता को लेकर बहुत सारे दर्शकों ने हमें लिखा है और हमें धन्यवाद दिया है। उसके लिए हम पुनः उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए। और भविष्य में भी ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी इस निडर पत्रकारिता के जरिए उन तमाम विषयों को आपके सामने लाते रहेंगे जो जन सरोकार से जुड़ी हो, जनहितैषी हो, और वो तमाम खबरों को लाएंगे, उन तमाम समाचारों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी है। कांग्रेस की लिस्ट का बेसब्री से सबको इंतजार है। वहीं उम्मीदवारों को बड़ी उम्मीद जग रही है कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चिंता में है वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2 चरणों में 85 उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन सभी को इंतजार है कांग्रेस की कैसी लिस्ट आ रही है। क्या कांग्रेस 75 पार के नारे को पूरा करने वाली लिस्ट ला रही है, या फिर कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बन रहा है उन्हीं की पार्टी में, उसका खामियाजा भुगतेगी लिस्ट के बाद? आइए देखते हैं नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से शैलजा कुमारी, छत्तीसगढ़ की प्रभारी, क्या कह रही हैं दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, और किस तरह से उन्होंने लगातार एक एक विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसके साथ ही उन्होंने इशारों में बात की है। 3-4 दिन की बात है, कांग्रेस की लिस्ट कभी भी आ सकती है, यानी कि उम्मीदवारों के साथ साथ विपक्ष की भी धड़कनें बढ़ जाएंगी, रात की नींदें उड़ जाएंगी। आइए देखते हैं क्या कह रही हैं नेताजी डॉट लाइव के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कांग्रेस की छत्तीसगढ़ प्रभारी शैलजा कुमारी। आप सबका स्वागत है। साथियों, आप सबको मालूम है कि 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बज चुका है। इलेक्शन कमीशन ने डेट्स भी दे दी हैं। अलग अलग राज्यों की तारीखें सामने आ गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिनों में पोलिंग होगी। जो दक्षिण का हिस्सा है, जिसमें बस्तर, कांकेर ये सब आता है, वो पहले चरण में 7 तारीख को, 7 नवंबर को वहाँ पर मतदान होगा, और उसके बाद 17 तारीख को बाकी के हिस्से में, जो मोटे तौर पर बीच का और उत्तर का हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वहाँ पर मतदान होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। बल्कि अगर ये कहूँ कि पिछले 5 साल से हम तैयार हैं तो ये गलत नहीं होगा। आज हम लोगों के बीच में जा रहे हैं अपना नारा लेकर, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमने कहा, राहुल गांधी जी ने जो छत्तीसगढ़ के लोगों को वायदा किया, वो हमारी सरकार ने पूरा किया। चाहे किसानों के लिए हो, चाहे हमारे आदिवासी क्षेत्र के लिए हो, चाहे हमारे जो भूमिहीन मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके लिए न्याय की बात हो, हर तरह से हमने जो कहा वो करके दिखाया। ये एक फ़र्क भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में है कि कांग्रेस पार्टी ने
कभी झूठ की राजनीति नहीं की। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो हमारी पार्टी करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं देते हैं। आप याद कर लीजिए 15 लाख की बात। और आज के दिन भी छत्तीसगढ़ में जब माननीय प्रधानमंत्री जी गए, बस्तर इलाके में गए, नगर नार की बात आई तो उनसे पूछा गया, वहाँ के लोगों ने उनसे वायदा मांगा कि आप बताइए कि स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया। असलियत सामने है। कहना कुछ होता है, चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, लेकिन बाद में सब चीज़ों को, सब बातों को भूल जाते हैं। साथियों, हम अपने काम के दम पर ये कहते हैं कि फिर से ना केवल हमारी सरकार बनेगी बल्कि प्रचंड बहुमत से बनेगी। पिछली बार हमारे 68 विधायक जीते, उसके बाद उपचुनावों में 3 और हमारे विधायक बने। आने वाले समय में इस चुनाव में हम 75 का आंकड़ा पार करेंगे। कोई भी वर्ग हो, चाहे हमारा किसान है, मजदूर है, गरीब है, शहरी है, ग्रामीण क्षेत्र है, हर एक नागरिक को हमने अपने विकास का हिस्सा बनाया है। हर एक को लगा है कि राज्य सरकार ने उसके लिए कुछ ना कुछ करके दिया है, करके दिखाया है। साथियों, चाहे धान की खरीद की बात करें, 1 नवंबर से जो धान की खरीद होगी वो पहले से ज़्यादा 15 क्विंटल से ज़्यादा 20 क्विंटल प्रति एकड़ सरकार करेगी। ये वो बात है जो हमने करके दिखाई है। हमारे आंगनवाड़ी बहनों का भत्ता बढ़ाकर 10,000 किया गया है। कर्मचारियों के लिए काम हुआ है। हमारे आदिवासी क्षेत्र में वन उपज के लिए 67 वन उपज हम MSP पर खरीद रहे हैं और देश का सबसे बड़ा हिस्सा 65% वन उपज का छत्तीसगढ़ से किया जा रहा है। किसी वर्ग को छोड़ा नहीं। आवास की बात करें, 2011 के बाद इस सरकार ने कोई आंकड़े नहीं दिए हैं और आप ये समझ सकते हैं कि 2011 से अब 2023 हो गया है, पिछली जनगणना हुई नहीं। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें अपने अधिकार से वंचित रखा गया है, या सरकार को जो उनकी सहायता करनी थी वो आंकड़े सामने ना लाकर न जाने कितने अनगिनत लोग हैं जिनको सरकारी स्कीमों से फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सभी सहयोगियों ने, सबने मिलकर फैसले लिए और हमने 10 लाख लोगों को आवास देने का प्रबंध किया है। तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की हमारी कांग्रेस सरकार लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। काम करके हमने दिखाया है। नीति आयोग की रिपोर्ट खुद इस बात की गवाह है कि छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जबकि पूरे देश में विपरीत ट्रेंड हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल के दौरान बनिस्बत यूपीए सरकार। आरक्षण की हम बात करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी सरकार आरक्षण के पिछड़े वर्ग के लुभावने नारे देती है, बातें करते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक, लेकिन जब कुछ देने की बात हो, कुछ करने की बात हो
तो आप पीछे हट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया, जिसमें 76% आरक्षण हमने विभिन्न वर्गों को दिया, और ये सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी थी उसको पारित करने में। और खुद माननीय राज्यपाल महोदया ने कहा था कि आप पारित करिए और उसको हम कानून बनाने में देर नहीं लगाएंगे, हस्ताक्षर करने में मैं देर नहीं लगाऊंगी। और आपने देखा क्या हुआ, उनका हस्ताक्षर करना तो दूर, माननीय राज्यपाल को ही वहाँ से बदल दिया गया। और आज भी वो लंबित है विधेयक जो सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के तो जनगणना के आधार पर आरक्षण मिल रहा था, लेकिन हमने ओबीसी का डेटा कलेक्ट किया आयोग के माध्यम से, और उसके तहत 27% हम ओबीसी को आरक्षण दे रहे थे, 32% अनुसूचित जनजाति को, 13% अनुसूचित जाति को, और 4% जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग को। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं होने दे रही। ये नहीं चाहते कि जिन लोगों को विकास में हिस्सा देना चाहिए उन्हें मिले। केवल बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, फ़ायदा दिया जाता है तो अपने चंद साथियों को। हमने 2.25 लाख करोड़ के करीब पैसा अपने इन वर्गों में बांटा है जो ज़रूरतमंद वर्ग है हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में। लेकिन केंद्र सरकार इसमें हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। धान की भी अगर हम बात करें तो जाकर वहाँ पर, अब आप मीडिया के लोग हैं, आप सब समझते हैं, जब शीर्ष नेतृत्व कुछ बात करता है तो उस पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उम्मीद करते हैं हम कि वो तो सच ही बोलेंगे। परंतु वहाँ जाकर खुद माननीय प्रधानमंत्री जी अगर ये कहें कि केंद्र सरकार कर रही है खरीद, तो एक ही सवाल है कि फिर इतने पैसे 2640 रुपया अगर आप खरीद के दे रहे हैं तो फिर गुजरात में क्यों नहीं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं, वहाँ पर क्यों 1100 रुपया? इस तरह से जब लोगों को बरगलाने की बात करते हैं तो लोगों का विश्वास उठता है, भरोसा उठता है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को हम पर भरोसा है और हमें छत्तीसगढ़ के लोगों पर भरोसा है। आने वाला समय बताएगा। शीघ्र ही हम अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे। हमारी प्रक्रिया एक सिस्टम से, एक हिसाब से होती है। पीईसी की बैठक, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक, लगातार हमारी इन कमेटियों की बैठकें हो रही हैं। कल भी हुई और अब अगले 2-4 दिनों में हम अपनी लिस्ट निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए पहले की तरह हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट्स करें कि आप किन नेताओं को सुनना चाहते हैं, किन विषयों पे सुनना चाहते हैं, किन नीतियों पे सुनना चाहते हैं, ताकि आने वाले एपिसोड में हम उन पर अपने विचार व्यक्त करें, उन पे हम एपिसोड बनाएं और आप तक पहुंचाएं, ताकि आपको उन बातों में गहराई से उन बातों की जानकारी हो जाए जिन्हें आप जानना चाहते हैं। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक हैं सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।